हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वीकेंड के वार पे होस्ट करने आई है एकता कपूर, और एकता कपूर ने आते ही विवियन की लगा दी है क्लास। क्लास नहीं कहेंगे, समझाया है उसको, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कलर्स का बेटा है, उससे पहले वो एकता का बेटा है, क्योंकि एकता ने उसको लॉन्च किया है अपने टीवी सीरियल में, और उसकी वजह से वो हिट हुआ है। तो इतना तो करना बनता है, इतना समझाना तो एकता का बनता ही है। तो आई है बिग बॉस के घर में, और आते ही उसने यही बोला है कि मैंने आपको लॉन्च किया है, तो इतना तो मेरा हक बनता ही है कि मैं आपको कुछ बातें समझाऊं, कुछ बोलूं। तो आप 10, ये जो विवियन है, ये हमेशा बोलता रहता है ना, सीनियर आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट, इस पे कुछ नहीं बोला गया है। जितना हम प्रोमो में देख पा रहे हैं, इस पे कुछ भी नहीं बोला गया है। बोला इस बात पे गया है कि आप 10 सीरियल करके आए हो, तो क्या क्या घर वाले आपको सिर पे बिठाएं? एक्सपेक्टेशन तो विवियन की यही है ना घर वालों से, कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ तो सब मेरी रिस्पेक्ट करें। वो चाहे लोगों से कितनी भी गंदी तरीके से बात करें, कितनी भी बदतमीजी करें, लेकिन लोग उससे इज्जत से बात करें, उसको रिस्पेक्ट दें। हालांकि घर में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, कोई इज्जत विज्जत नहीं करता उसका, लेकिन चाहता तो विवियन यही है ना। तो इसी बात को लेके वीकेंड के वार पे जो एकता है, उसने बोला है कि क्यों करें घर वाले, आप होगे सुपरस्टार, आप बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर वाले आपको रिस्पेक्ट करें। और आपने 8 साल से मना किया था बिग बॉस में आने का, तो क्या आने के बाद ये कर रहे हो? आप वॉकआउट कर जा रहे हो, आप घर के किसी भी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, वहाँ से निकल जाते हो साइड से, आप हिस्सा ही नहीं लेना चाहते हो। तो आपको यही करना था, तो फिर अब बिग बॉस में आए ही क्यों? ऐसा एकता कहती हुई दिखिए प्रोमो में। अब प्रोमो कितना सही है कितना गलत है, ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलता है। बहुत ज़्यादा भोदू बनाते हैं बिग बॉस वाले हमें, प्रोमो कुछ और दिखाते हैं, एपिसोड में कुछ और होता है। तो प्रोमो देख के तो यही लग रहा है कि एकता उसको डांट रही है, जो स्क्रीन काला हो रहा है उसका फेस का, तो ये लग रहा है कि एकता उसको डांट रही है। बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डांटना नहीं है, थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, ताकि ये चीज़ें उसकी बाहर गलत जो लोगों को लग रहा है, उसका एटीट्यूड दूसरों को लेके कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, कई बार कहते हुए उसने सुना भी कि मैं कहाँ पता है कुछ बोल रहा था ना, दूसरी कंट्री में मेरे को ये फ्लाइट में ये वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, वो तो ये सारी चीज़ें सुनने में थोड़ा अटपटा लग रही है। तो इसकी वजह से उसकी इमेज बाहर ख़राब हो रही है, लोगों को थोड़ा लग रहा है कि ये ओवर अपने आप को समझ रहा है। तो इसलिए उसकी इमेज सुधारने के लिए बिग बॉस वालों ने ये एकता से जो भी करवाया है, उसको समझाने के लिए एक तरीके से क्लास लगाना उसको नहीं बोला जाएगा। और मैं मानती भी नहीं हूँ कि बिग बॉस उसकी क्लास लेंगे, क्योंकि बिग बॉस का वो लाडला है, तो उसको तो क्लास लेना बनता ही नहीं है, और बिग बॉस लेंगे भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब कि अब उसको अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जा रहा है, और समझाया जा रहा है कि तुम ऐसे मत करो। और मुझे लगता है विवियन ने बखूबी इस बात को समझेगा, और वो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं घर में एटीट्यूड को लेके, वो चेंज भी करेगा। मुझे इतना लग रहा है उसको देख के कि वो ऑफकोर्स इस चीज़ से वो सीखेगा वीकेंड के वार से, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसको कुछ वीकेंड के वार पे बोला ही नहीं जा रहा था, कुछ समझाया ही नहीं जा रहा था। उसको ये लग रहा था कि ये सारे जितना चीज़ें मैं कर रहा हूँ सब सही है, इसलिए मुझे टोका नहीं जा रहा, रोका नहीं जा रहा। बट ऐसा नहीं था, बाहर लोग काफ़ी उसको जज कर रहे हैं इस बात से कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है लोगों के खिलाफ। तो लोगों को लेके जो काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, बाहर जनता, लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं न्यूट्रल हैं, जो उसको पहले से नहीं जानते, वो इस बात पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं कि तुम आखिर ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी हुई है, उसकी इमेज क्लीन मतलब सुधारने के लिए हुई है, एकता ने जो भी बोला है, ताकि वो आगे से ऐसी चीज़ें ना करे, ताकि लोग बाहर के लोगों को जज करने का मौका मिले। तो जो भी चीज़ें हुई है वो विवियन के फेवर में ही हुई है मुझे लगता है, और इस बात से वो ज़रूर सीखेगा और अपनी गलतियों को सुधारेगा भी। इस पे आपका क्या है कहना, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।